हेलो पीपल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला लेक्चर नंबर 4 एक तरीके से, राइट। तो ये करेंगे हम लोग, बहुत मज़ा आएगा इसमें। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं। इसको कलर क्या किया जाए, वाइट कर लेते हैं। चलो, हाँ भी। तो ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं इसमें ज़्यादा। ठीक है, हम लोगों ने ये सब पढ़ रखा है, राइट। साइन ए प्लस बी क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर आपका जो ये है साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, राइट। ये हमको पता है। मैंने क्या करा, एक बार मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। जब तुमने इन दोनों को ऐड कर दिया तो क्या होगा? देखो भाई, जब हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया तो तुम्हारा ये जो है साइन ए कॉस बी और ये रहा साइन ए कॉस बी, ये दोनों मिल जाएंगे, क्या हो जाएगा? टू साइन ए कॉस बी। और ये कॉस ए साइन बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये दोनों कट जाएंगे, तो तुम्हारे पास सिर्फ ये बचेगा। अगर तुमने इन दोनों को माइनस कर दिया, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये और ये कट जाएगा और बचेगा क्या? बचेगा सिर्फ ये बचा, और फिर इसका माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया? टू कॉस ए साइन बी। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट बन गया। क्या रिजल्ट बन गया? जो तुम्हारे सामने दो रिजल्ट रखूंगे, बेसिकली ये दोनों रिजल्ट हैं जो हमको याद रखने हैं। इसकी ट्रिक बताऊंगा तुमको अभी याद करने की, कोई मेरी ट्रिक नहीं है, सबको पता है वो ट्रिक। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या होता है? ये होता है। सिमिलरली साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी क्या होता है? ये होता है। सिंपल, यही काम हम लोग कॉस के कर लेते हैं। तो अगर कॉस के करोगे सेम चीज़, सो कॉस ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर कॉस ए माइनस बी आपका ये लिखा हुआ है। दोनों को अगर तुम ऐड कर दोगे, अगर तुमने दोनों को ऐड कर दिया तो ये और ये कट गया, तुम्हारे पास क्या बचा? टू कॉस ए कॉस बी। सिंपल। अगर तुमने इन दोनों को माइनस कर दिया, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो क्या मिलेगा? तो ये और ये कट जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर माइनस आ जाएगा, तो माइनस 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 ही रहेगा, तो यहाँ पर रहेगा माइनस टू साइन ए साइन बी। तो ये हमारे फॉर्मूले बन गए। ऑलराइट। अच्छा, इसको कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या, मतलब सिंपल सी बात है। देखो, माइनस को अगर तुम इधर ले जाओगे तो कॉस ए माइनस बी इधर आ जाएगा, कॉस ए प्लस बी इधर आ जाएगा, तो तुम इसको इस तरीके से भी याद करा जा सकता है। तो ये तो हो गया वो यार जो ज़्यादा लोगों को पता होता है। अब इसकी देखेंगे इसकी ट्रिक क्या है। ठीक है ना, तो पहले इसको लिख लेते हैं। इसको लिखने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, राइट है। मतलब स्टैंडर्ड तरीका मतलब बेसिकली जैसे मैं बताता हूँ, जैसे टू साइन ए कॉस बी है, तो सबसे पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ मैं क्या बता रहा हूँ तुमको। तो साइन साइन, ठीक है ना। पहले तो हम लोगों ने यहाँ पे साइन लिख लिया, फिर यहाँ पर भी साइन साइन। अब इसकी ट्रिक बताऊंगा, ठीक है, पहले मुझे लिखने दो। प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, बस यहाँ पर एक ए माइनस बी आता है। ठीक है, फिर से इधर देखते हैं। तो इधर क्या आएगा? इधर आएगा ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, और यहाँ पे क्या आएगा? ए प्लस बी। बस यही तुम्हारा स्पेशल केस है, बाकी तो सब उसी में आएंगे। तो पहले हम दोनों साइन के लिख लिए, फिर दोनों कॉस के लिख लिए। अब मुझे ये याद रखना है, राइट, ये याद रखना है। तो इसको तुम कैसे याद रखोगे? सासू चोर चोर ससुर, चोर चोर सास ससुर। समझ में आया? फिर से, सासू चोर चोर ससुर, चोर चोर सासू ससुर। ठीक है, सिंपल। आपको बोलेगा कि मतलब, तो मतलब क्या है इसका मतलब? इसका मतलब पहला पॉइंट तो तुम्हें अगर कभी क्वेश्चन मिल गया, मान लो, तो ऐसे मिलेगा तुमको। तो मानो किसी ने ऐसे दे दिया कि टू साइन है कॉस बी, बताइए किसके बराबर होगा। तो तुम्हें क्या दिख रहा है? ये मुझे तो ऐसे दिख रहा है सासू चोर। अब सासू चोर सबसे पहला वाला होता है। सबसे पहले वाले में क्या होता है? दो साइन जुड़ रहे होते हैं। दो साइन जो होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं? जुड़ रहे होते हैं। ठीक है, फिर एकदम से मानो किसी ने बोल दिया टू कॉस ए कॉस बी, मानो ये लिख के भाग गया कोई, तो हम समझ गए ये कौन सा है? ये है चोर चोर वाला। चोर चोर वाला का आता है तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे तो पहली बात तो क्या है कि पहले दो नंबर पे तो साइन होंगे, ये रहा साइन वाले हो गए, ठीक है। और बाकी के दो नंबर पे क्या होंगे? कॉस वाले होंगे। तो ये क्या है? ये थर्ड नंबर पे है। तो थर्ड नंबर पे तो तुरंत दिमाग में क्या आना चाहिए? कॉस कॉस में डिवाइड होगा। और दूसरा स्टार्टिंग किससे करते हैं? प्लस से हमेशा। ठीक है, अब बस फिर तो अंदर तो तुम लिख ही दोगे। अंदर क्या लिखना? अंदर तो कुछ लिखने कुछ है ही नहीं। ए प्लस बी, ए माइनस बी। ठीक है, इधर भी यही है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। सही है। मतलब इस तरीके से तुम्हें याद करने का सबसे बड़े तरीका मेरे को ये लगता है, क्योंकि मतलब फनी भी और कहीं ना कहीं याद भी हो जाता है इससे। तो तुम्हें बस क्या याद रखना है? तुम्हें बेसिकली ये याद रखना है किस ऑर्डर में हमने लिखा है, कैसे लिखा है। बोलो, साइन, पहले तो दोनों साइन वाले आएंगे, साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन, फिर कॉस प्लस कॉस, कॉस माइनस कॉस। ठीक है, हम लोगों ने इस ऑर्डर में इसको लिखा है। ऑलराइट, तो इससे तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। तो एक बार लिख के देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? मानो इसने बोला कि ये सात सौ चोर, तो इसके आगे क्या लिखोगे तुम? साइन वाला आएगा प्लस के अंदर। ठीक है, फिर क्या है? चोर सास, यानी कि फिर क्या आएगा यहाँ पे? साइन माइनस साइन। फिर चोर चोर, चोर चोर वाले में यहाँ पे कॉस शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। कॉस वाला यहाँ पे शुरू हो जाएगा। और फिर आ गया सासू ससुर, तो ये आ जाएगा साइन साइन, सॉरी, भावनाओं में बह गए, कॉस कॉस, राइट। सो कॉस कॉस यहाँ पे आएगा माइनस में। यहाँ पर एंगल भी चेंज होता है। मतलब साइन साइन वाला तुम अलग से याद रख लो कि यार इसमें तो हमारा कॉस में बस वो चेंज हो जाता है, एंगल चेंज। क्या होगा? जैसे यहाँ पर ए प्लस भी आता है हर जगह पे। और अभी जब मैं इसकी प्रैक्टिस करूँगा तो तुम्हें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, ए माइनस बी।
ठीक है। अच्छा, इसी का ही डेरिवेटिव होता है, तो उसका लगे हाथ डेरिवेटिव भी इसका लगे हाथ डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास है 2 sin a cos b, 2 cos a cos 2 cos a sin b, 2 cos a cos b, 2 sin a sin b, राइट। ये वाले अभी अभी जल्दी से लिख के दिखाओ मेरे को। सो 2 sin a cos b, चलो उल्टा सीधा करते हैं, पहले इस वाले को पढ़ते हैं। तो ये चोर चोर वाला, राइट। चोर चोर वाले में क्या करते हैं, कॉस आता है दोनों तरफ, सो कॉस कॉस, ठीक है, बीच में प्लस आता है। यहाँ पे क्या आएगा, सिंपल सा a प्लस बी, a माइनस बी। अच्छा, अब एकदम से ये वाला पढ़ दो, चलो चोर साइन वाला, राइट। तो ये याद रख सकते हो तुम लोग कि जब भी दोनों अलग अलग वाले हैं, साइन चोर या चोर साइन, तो उसमें हमेशा क्या आता है, साइन चोर, यानी कि मतलब सासू चोर चोर ससुर, अगर ये वाला है ना तो उसमें हमेशा साइन वाला आता है। और अगर दोनों सेम वाला, जैसे चोर चोर सास ससुर, तो ये दोनों वाला जो हो गया कॉस कॉस साइन साइन वाला, इसमें हमेशा कॉस वाला आएगा। मतलब ऐसा कुछ याद करने वाला है नहीं, मतलब चार्ज, मतलब जैसे तुम वैसे तुम याद कर सकते हो यार, सीधी बात है। सो साइन ए कॉस बी है, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन के अंदर बोलो ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। सिमिलरली यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इधर क्या आएगा, 2 साइन ए साइन बी कॉस, बस यहाँ पे उल्टा हो जाता है, तो ए माइनस बी हो जाता है इधर, माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है। अच्छा, कुछ लोग एक और चीज़ बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कई बार मैं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में आया था, ये जब मैंने ट्रिग्नोमेट्री पहली बार पढ़ी थी, कि इसमें और इसमें फ़र्क क्या है। अरे यार 2 कॉस साइन भी लिखा हुआ है, अगर मैं इसको घुमा के लिखूंगा तो मैंने ऐसे लिख दिया, लो 2 साइन बी कॉस है। अब तो ये पहला वाला फॉर्मूला जैसा लगने लगा दिखने में, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ सही, कोई दिक्कत नहीं है, अगर तुम्हें ये पहला वाला फॉर्मूला जैसा लग रहा है तो इसमें डाल दो, जहाँ पर ए है वहाँ पे बी रख दो, जहाँ पे बी है वहाँ पे ए रख दो, यानी कि बेसिकली रिप्लेस मार दो। तो ए प्लस बी की जगह क्या हो जाएगा, बी प्लस ए, तो वो तो बात सेम ही है। फिर यहाँ पे आएगा प्लस, फिर ए माइनस बी की जगह क्या हो जाएगा, बी माइनस ए हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, अब देखना क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, अब बी प्लस ए को तो हम ए प्लस बी ही लिख सकते हैं, ठीक है। फिर बी माइनस ए की जगह पे तुम क्या लिख सकते हो इसको, अरे बी माइनस ए में से अगर तुम माइनस कॉमन ले लो तो अंदर क्या बन गया, अंदर बन गया ए माइनस बी, और माइनस कॉमन लोगे तो माइनस बाहर आ जाएगा। तुम देख पा रहे होगे कि ये आ चुका है, और ये किसके बराबर है, ये तो इस वाले बंदे के बराबर है। किस वाले के, इस वाले बंदे के बराबर है। तो चाहे 2 कॉस साइन भी ले लो, चाहे तुम इसको ऐसे समझ के पहले वाले फॉर्मूले में डाल दो, बात वही है। ठीक है, हमको क्या याद रखना है कि कभी भी अगर साइन और कॉस साथ में होंगे तो फिर पक्का साइन में टूटेगा ये, है ना। और अगर दोनों में मतलब कॉस है कॉस बी, साइन है साइन बी, इस टाइप का होगा तो कॉस में टूटेगा, पक्की बात हो गई। तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात क्या है कि ये एक्चुअली में ये जो फॉर्मूले तुमने मैंने अभी जो तुम्हें ये बताए हैं, ये वाले, ये तुम्हें बता क्या रहे हैं, ये एक्चुअली तुम्हें बता रहे हैं कि कैसे मैं साइन और कॉस के प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन को सम में डिवाइड कर सकता हूँ। इनके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इनके ऊपर टेंशन मत लो, तुम्हें बताइए हम कैसे करते हैं, राइट। तो ये देखो इतने सारे क्वेश्चन मैंने इसी चीज़ के ऊपर लिए हैं, जहाँ पे तुम सिर्फ प्रोडक्ट को सम में तोड़ना है। पर अभी इसको आने से पहले एक और तरीका, मतलब एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन बन सकता है जिसमें तुम्हें वो सम में दे देगा, वो तुम्हें सम दे देगा और तुम्हें सम से प्रोडक्ट पे आना है, ठीक है ना। वो तुम्हें सम दे देगा, तुम्हें सम से प्रोडक्ट पे आना है, तो वो कैसे करेंगे, तो यार वो भी जो है इसी से ही होगा, ठीक है ना। वो भी जो है वो इसी से ही हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो देखो कैसे करेंगे। तो हम लोग क्या करना है, हम लोगों ने एक काम क्या करा, हम लोगों ने a प्लस बी को c मान लिया और a माइनस बी को d मान लिया, ठीक है। उससे मेरे को a और b की वैल्यू मिल जाएगी और कोई रीज़न नहीं है। तो अगर तुमने इन दोनों को प्लस कर दिया, सोच के देखो, अगर a प्लस बी और a माइनस बी को प्लस करोगे तो b और माइनस बी कट जाएगा, सिर्फ 2a बचेगा। अभी जो 2a है ये किसके बराबर होगा, c प्लस डी के, तो यानी कि a किसके बराबर हो गया, c प्लस डी बाई 2 के बराबर हो गया। सिमिलरली जो b है तुम्हारा, जो ये जो b तुम्हें दिख रहा है, इस b की जगह पे क्या आएगा, c माइनस डी बाई 2, क्यों, क्योंकि अगर मैं दोनों को माइनस कर दूँ तो c माइनस डी कर दूंगा तो 2 भी आ जाएगा, राइट। तो 2 उधर जाएगा, तो इसलिए मेरे को b की वैल्यू क्या मिल जाएगी, c माइनस डी बाई 2, ठीक है। अब जरा इधर आ जाओ, इधर इधर इस वाले फॉर्मेट में, यहाँ पर जहाँ पर a दिख रहा है वहाँ पर c प्लस डी डाल दो, और जहाँ b दिख रहा है वहाँ पर क्या डाल दो, c माइनस डी डाल दो, ठीक है। तो याद आएगा 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कॉस c माइनस डी बाई 2, ठीक है। और इसकी जगह पे जहाँ पर a प्लस बी दिख रहा है तुमको, देखो एक बार देखो जरा ध्यान से, बड़ा सिंपल हो गया ये। देखो ये तुम्हारा a प्लस बी है और ये तुम्हारा a माइनस बी है, तो a प्लस बी की जगह क्या लग दोगे, c, और a माइनस बी की जगह क्या लग देंगे, d, राइट। तो सोच के देखो कि क्या हो जाएगा ये, अगर तुम दिमाग लगा पाओ तो 2 साइन, मेरे को तो बिल्कुल अभी ऐसे दिख रहा है मनी मन, अगर तुम देख पा रहोगे 2 साइन है कॉस बी, तो ये क्या होता है, साइन का प्लस वाला ही तो होता है। अब प्लस वाले में क्या लिखोगे, 2 साइन सी साइन डी, यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आएगा साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है। इस वाले में क्या आएगा, इस वाले में आएगा क्योंकि दोनों में ही कॉस है, सो कॉस ए कॉस, अच्छा सॉरी ए नहीं सी, कॉस सी कॉस डी। इस वाले में क्या आएगा, इस वाले में तुम बताओ, इस वाले में क्या आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आएगा कॉस सी माइनस कॉस डी। अब मैंने ये कैसे कर दिया, मतलब कॉस सी प्लस कॉस डी एंड कॉस सी माइनस कॉस डी। तो मैंने देखना यहाँ पे क्या चलाकी करी, मैंने यहाँ पर तुम देख पा रहे हो सी माइनस डी की जगह पर मैंने डी माइनस सी कर दिया। ऐसा मैंने क्यों करा, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसके पीछे। तुम्हारे पास ये वाला एक्सप्रेशन है, ये दिख रहा है तुमको, अगर तुम इसमें अपना वो डालोगे तो क्या आएगा,
कॉस ए माइनस बी क्या चीज़ है, ए माइनस जी डी है, तो कॉस डी माइनस कॉस सी होगा ये रियलिटी में। तो पर हमने क्या कर रखा है, हम लोगों ने तो सीधे सीधे फ्लो में जाता हुआ हम लोगों ने कॉस सी माइनस कॉस डी लिख दिया, यानी कि तुमने रियलिटी में यहाँ से एक माइनस कॉमन लिया, वो माइनस कॉमन करके यहाँ चला गया, तो वो यहाँ पर माइनस आ गया, यहाँ पे माइनस आ गया। ये बेसिकली ऐसे लिख दिया मैंने, टू साइन ए, ठीक है, टू साइन ए, साइन के अंदर मैं अंदर ले गया माइनस बी। समझ गए क्या हुआ यहाँ पे। अब माइनस बी क्या है, माइनस बी क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे माइनस लगा दो, तो डी माइनस सी बाय टू। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे फॉर्मूले आ गए। अब पता है यहाँ पे 770 वाला फॉर्मूला सबसे बेस्ट लगता है मेरे को, क्योंकि तुम्हें ये ऐसे याद नहीं रखना है, ये तुम्हें ऐसे याद रखना है, तुम्हें क्वेश्चन में ऐसे मिलेगा, ये नहीं मिलने वाला है तुम्हें क्वेश्चन में। ठीक है ना, क्वेश्चन में तुम्हें ये मिलेगा साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है, तो तुम तुरंत बोलोगे इनको कंबाइन कर दोगे। देखो ये सम लिखूंगा, सम को तुम्हें बांधना है प्रोडक्ट के अंदर, तो कैसे बांधेंगे। अब यहाँ पे आता है सबसे पहले, जब जब भी दो साइन प्लस हो रहे हो तो क्या लिखेंगे, 770। ठीक है, तो सी प्लस डी बाय टू, ठीक है, और बोलो कॉस सी माइनस डी बाय टू। ठीक है, अब बोलो अगर माइनस हो गया तो बोलो साइन के अंदर क्या आएगा, पहले साइन लिखोगे या कॉस लिखोगे, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, तुम्हारा मन है। सो कॉस के अंदर क्या आएगा, कॉस के अंदर आएगा सी प्लस डी बाय टू, और इसके अंदर क्या आएगा साइन के अंदर सी माइनस डी बाय टू। ठीक है, नाउ कॉस सी प्लस कॉस डी, सो कॉस सी प्लस कॉस डी क्या हो जाएगा, टू कॉस सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू। कॉस सी माइनस कॉस डी ये क्या होगा, ये होगा टू साइन सी प्लस डी बाय टू। ठीक है, एंड साइन सी माइनस डी बाय टू होगा या डी माइनस सी बाय टू। ठीक है, तो ये तुम्हारे सारे के सारे फॉर्मूले हो गए। ठीक है, इसमें सबसे बढ़िया लगता है देखो ना, सात ससुर सॉरी सात सौ चोर चोर ससुर चोर चोर सात ससुर। ठीक है, तो मतलब ये ज़्यादा सिंपल पड़ता है। तो तुम्हें याद क्या रखना है, तुम्हें क्या चीज़ें याद रखनी है, या तो तुम ऐसे डायरेक्टली याद कर लो, 15-20 बार लिख के याद कर लो, छुट्टी करो। ठीक है, या फिर मतलब लेकिन आगे जाके लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मैंने तो इसको ऐसे याद किया था, सबसे पहली बार पढ़ा था कि भाई साइन सी प्लस साइन डी, यानी कि जब दो साइन, मतलब बेसिकली जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया कि मैंने तो सीधे सीधे इस पैटर्न को याद कर लिया था कि फर्स्ट नंबर पे क्या होता है साइन प्लस साइन, सेकंड नंबर पे क्या होता है साइन माइनस साइन, थर्ड नंबर पे क्या होता है कॉस प्लस कॉस, फोर्थ नंबर पे क्या होता है कॉस माइनस कॉस। ठीक है, और उसके उसके ठीक सामने मैंने क्या याद रखा, वही सात सौ चोर चोर ससुर चोर चोर सात ससुर। ठीक है, उसकी वजह से दोनों चीज़ें याद हो गई, तो ये वाला याद हो गया, और फिर अगर तुम्हें ये वाला याद हो गया तो फिर तुम्हें ऑब्वियसली ये वाला भी याद हो गया। ठीक है, तो ये हमारे सारे फॉर्मूले हो गए। अब इसको एक बार फटाफट से लिखवा देता हूँ अलग से, जिससे कि तुम्हें एकदम हो जाए। तो ये हम लोगों ने वैसे बहुत सारे टाइप में बांट रखा है क्वेश्चंस को, जो वो हम लोग हर बार करते ही हैं, है ना, उसमें तो कोई डाउट मतलब तुम्हें होना ही नहीं चाहिए, उसमें तो कोई डाउट। इसमें तो हम लोग क्वेश्चंस कितने करने वाले हैं, तो मतलब इसमें भी 50 का टारगेट रहेगा, जहाँ तक 50-55 जितने भी हैं। ठीक है, वो काफ़ी, इसमें तो काफ़ी जेई एडवांस पे भी आ चुके हैं काफ़ी क्वेश्चन इसके ऊपर। ठीक है, खैर अब हम लोग पहले वो लिख लेते हैं सारे के सारे फॉर्मूले। तो पहले मैं लिखता हूँ सम वाले, ज़्यादा सिंपल लगते हैं सम वाले। हाँ भाई, तो समरी बनाते हैं इसकी। तो पहला क्या बनेगा, जहाँ पे मैं सम से कहाँ जा रहा हूँ, प्रोडक्ट में। ठीक है ना, सम से मैं कहाँ जा रहा हूँ, प्रोडक्ट में। सो सम क्या होता है मेरे पास, अब बता दो, तुम बताओ सबसे पहले क्या होता है, साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, उसके ठीक सामने वाला भी हाथ के बताते जाओ। तो सबसे पहले वाले में क्या होता है, सासू चोर, यानी कि टू साइन सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू। ठीक है, ये मेरा पहला बन गया। सेकंड वाला बोलो, इसके तुरंत बाद क्या होता है, बस नेगेटिव हो जाता है और कुछ नहीं, तो साइन सी माइनस साइन डी, और उधर क्या हो जाएगा, चोर ससुर, सो टू कॉस सी प्लस टू साइन सी माइनस डी बाय टू। ठीक है, थर्ड पे क्या होता है, तो थर्ड में हो जाता है हमारे पास कॉस में प्लस आ जाता है, बाकी और कुछ नहीं है, तो बेसिकली कॉस सी प्लस कॉस डी, यानी कि दोनों चोर चोर, राइट। तो सी प्लस डी बाय टू कॉस सी माइनस डी बाय टू। तो फोर्थ में क्या आएगा, बोलो जल्दी से बोल दो, है ना, ये वाला तुम अपने आप लिखो एक बार जल्दी से, बस अपने आप ही लिख रहे हो गए। सो कॉस सी माइनस कॉस डी आता है, राइट। और उसके बाद क्या आता है, इसके बाद क्या आता है, सास ससुर दोनों। सो साइन और सी प्लस डी बाय टू साइन डी माइनस सी बाय टू। ठीक है, तो पहले तो हम लोगों ने ये हमारे चार फॉर्मूले तो यही हुए। हाँ भाई, अब प्रोडक्ट वाले बताओ मेरे को, प्रोडक्ट वाले। सो प्रोडक्ट दे रखा होगा तुमको और सम पूछा जाएगा। जी साहब आइए। तो सबसे पहले क्या होता है इसमें, जल्दी से बोल दो। अब तो यार ये वाले तो सिंपल से ही होते हैं। तो सासू चोर चोर, कितना अजीब लगता है बोलते हुए। सो एक सेकेंड, कॉस है साइन बी, राइट। तो ये हमने अपने सारे के सारे लिख दिए। अब तुमको पता क्या करना है इसके आगे, राइट। इसके आगे हमको बताइए क्या करना है, बोलो जल्दी से बोल दो, है ना। पहले तो साइन प्लस में होता है, सो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, फिर बोलो साइन के अंदर क्या आएगा, ए प्लस बी माइनस साइन के अंदर
ए माइनस बी। ठीक है, फिर क्या है कॉस ए कॉस बी, यानी कि चोर 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 मतलब दोनों में कॉस होगा, सो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, फिर क्या आएगा टू साइन ए साइन बी, यानी कि कॉस वाला होगा लेकिन नेगेटिव में होगा। तो यहाँ पे क्या था पहले, बस यहाँ पे एक जरा सा ट्विस्ट था, सो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो ज़रा सा हमारा ट्विस्ट है, बाकी तो सब मामला सेम है। ठीक है, तो बस हमारा ये हो गया प्रोडक्ट टू सम और सम टू प्रोडक्ट। तो मेरी तरफ से ये आपके फॉर्मूले हो गए, 15 मिनट में करा दिए मैंने जो भी है। ठीक है, तो ये वाला सेट और ये वाला सेट तुम चाहो जितनी बार लिख के देख लो, बस एक बार फटाफट से पैक हो जाएगा ना अपना मामला। उसके बाद क्या करेंगे हम, एक एक करके करेंगे। जैसे मैंने पहला सेट जो बनाया था तुमको अभी, पहला सेट ये वाला राइट। तो ये कौन सा है, ये बेसिकली प्रोडक्ट से समझाने के लिए। तो इस प्रोडक्ट से समझाने के लिए हम लोग अच्छे खासे क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद फिर मैं ये हो जाएंगे, फिर लेंगे सम से प्रोडक्ट। सम से प्रोडक्ट करने के बाद उसके बाद अच्छे खासे क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद जब ये दोनों हो जाएंगे, उसके बाद फिर दोनों पे मिक्स करके कुछ क्वेश्चन लेंगे। ठीक है ना, वो भी टाइप वाइज होंगे, हर क्वेश्चन टाइप वाइज होता है, तुम्हें पता ही है ना। जैसे ये एकदम एक्सक्लूसिव टाइप वाइज चीज़ें हो गई। तुम एक्सक्लूसिव क्या मतलब यार, वही वाली बात है ना, कुछ पता नहीं दुनिया में क्या कौन कौन क्या क्या पढ़ा रहा है। ठीक है, तो जो भी है फिलहाल ओवरऑल मज़ा आएगा। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, क्वेश्चंस करेंगे बहुत सारे। तुम्हें पता ही क्या, पिछली बार मैंने यही किया था, तो अब भी यही करने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, मज़ा आएगा। मिलते हैं अगले वाले में। ओके देन, थैंक यू।